हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, सीएसआईआर नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पार्ट बी से है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट वी ए बी सी हमारा आर क्यूब में है, बी ए नॉन जीरो वेक्टर दैट लाइज इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि हमको दो वेक्टर स्पेस, जैसे मान लीजिए ए और बी, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी से हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बोला है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पर, जो कि इसका ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो 2x3 ऑर्डर का यहाँ पे दिया है। फिर कह रहा है इफ ए बी सी हमारा कैसा है, are all integers, then what is the smallest possible value of mod a plus b plus c। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या कह रहा है, रो स्पेस की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को रो स्पेस में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 2 एंड 7, फिर यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, 3 1 एंड 4, कुछ इस टाइप का हमको मिलेगा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इनका क्या कर रहा है, V के साथ हमको नॉन जीरो वेक्टर स्पेस लाइज इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इनका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट देखना है, कहने का मतलब है यहाँ पे दिया है कि अगर हम रो स्पेस 2 2 7 का डॉट प्रोडक्ट करें V के साथ, हमें क्या मिलना चाहिए, 0। एंड सेम अगर हम लोग सेम रूल यहाँ पे लगाएं सेकंड वाले रो में 3 1 4, इनका डॉट प्रोडक्ट V के साथ करें तो ये भी हमें क्या मिले, 0 मिले। तो इनको अगर हम लोग चाहे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें, या तो डायरेक्ट यहीं पर V की वैल्यू लिख लें। अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख करके करें तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 2 7 3 1 4, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, V, और इक्वल हमें क्या चाहिए, 0। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 2 7 3 1 4, एंड V की वैल्यू हमारे पास क्या दिएगा यहाँ पर, A B C, और इक्वल हमको यहाँ से मिल जाएगा 0 0। क्लियर। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 7c, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3a प्लस b प्लस 4c, और यहाँ से इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, 0 एंड 0। क्लियर। अब इसको अगर हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करें तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो 2a प्लस 2b प्लस 7c इक्वल मिलेगा 0। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड में क्या करते हैं, 3a प्लस b प्लस 4c इक्वल क्या दिया है, 0, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इक्वेशन सेकंड में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 6a प्लस 2b प्लस 8c इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। फर्स्ट वाले इक्वेशन से थर्ड वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 2a में से 6a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -4a। 2b से 2b हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 7c में से 8c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -c इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें 4a, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी -4a मिल जाएगी। क्लियर। अब इस c की वैल्यू हम लोग चाहे फर्स्ट में या सेकंड में किसी भी एक ऑप्शन में रख देते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन से हमें क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2b, एंड c के स्थान पे हमें क्या रखना है, -4a। क्लियर। इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 28a इक्वल 0, एंड यहाँ से मिल जाएगा 2b माइनस, यहाँ से मिल जाएगा हमें 26a इक्वल 0। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो 2b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 26a, एंड b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 13a। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 13a, एंड c की वैल्यू मिल गई -4a। हमसे कह रहा है कि a b c हमारा क्या होना चाहिए, ऑल इंटीजर्स है, और कह रहा है कि देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं मॉड में। तो मॉड में हमें क्या दिया गया, यहाँ से मॉड a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछे, तो a को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, एंड b की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 13a,
एंड सी की वैल्यू मिला है -4 तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 14a - 4a एंड यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 10a। अब a का हमसे कह रहा है कि a हमारा कैसा है, इंटीजर नंबर है और हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो इंटीजर्स में अगर देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे मॉड दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए a की वैल्यू हम लोग 0 से या +-1 या +-2 +-3 कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी इंटीजर चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 0 दिया होता तो हम लोग 0 को करेक्ट करते, लेकिन 0 नहीं दिया इसलिए a की वैल्यू हम लोग स्मॉलेस्ट क्या लेके चलेंगे, +1 या -1, आप कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू चाहे +1 यूज करिए या -1 यूज करिए, फिर भी इसकी आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 10 ही मिलेगा। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।